हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है, बहुत ही मज़ेदार है। 12th का चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स। तो आप इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके थे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये भी पढ़ चुके थे। आगे का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेडिंग लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आप पढ़ चुके थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप भी लिखते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिए इसका। लॉ ऑफ मास एक्शन given by Goodwork and Weiss. Law of mass action was given by Goodwork and Weiss. According law of mass action, the rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass या concentration of reactants। उसी को लिख रहे हैं, the rate of chemical reaction is directly proportional to rate of chemical reaction is directly proportional to active mass। active mass means क्या? concentration। active mass means concentration ऑफ रिएक्टेंट्स। समझाते हैं एक्टिव मास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये एक्टिव मास है क्या, समझाते हैं आपको। पहले ये समझिए कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A+B। हम कोई रिएक्शन मान लेते हैं A+B रिएक्टेंट है, A+B रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं AB प्रोडक्ट बनते हैं AB। रिएक्टेंट A और B रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट AB बनते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आप इधर लिखे हैं उसी को दैट इज के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट R से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, पहले पढ़ चुके थे आप। रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A मीन्स क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A, और एक्टिव मास ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B। एक्टिव मास थोड़ा समझ लीजिए, साइड में लिखिएगा। ये आपको कहाँ पढ़ना था, तो एक्टिव मास केमिकल इक्विलिब्रियम में था ये। एक बार फिर से साइड में, कॉपी की साइड में आप ऐसे लिख लीजिएगा। एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन को आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, या कंसंट्रेशन को आप C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी M, और M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, N/V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। 1 मिनट, ये एक्टिव मास क्या होते हैं आप जानते हैं। सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होता है, आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन या तो लिक्विड स्टेट में होता है या तो गैसियस स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट कम होते हैं। सॉलिड स्टेट में एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में तो और दूर दूर होते हैं। तो रिएक्टिविटी एटम्स का सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। इसका सॉलिड में रिएक्शन बहुत ही कम होते हैं। तो एक्टिव मास, अगर रिएक्शन लिक्विड स्टेट में हो रहा है तो लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन
मोलरिटी के टर्म में एक्टिव मास लेते हैं, और कंसंट्रेशन को लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CM इस तरह से, ठीक है। तो एक्टिव मास ऑफ ए कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। एक मिनट रुक जाइए, इस प्रोपोर्शनल साइन के बदले एक रेट कांस्टेंट के लिखते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाए, रेट कांस्टेंट के, एक के लिखे जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। एक मिनट, अगर ये रिएक्शन स्लो स्टेप होगा, आगे बताएंगे स्लो स्टेप। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होते हैं। स्लो स्टेप RDS होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मीन्स क्या, केमिकल काइनेटिक्स में स्लो स्टेप रिएक्शन का स्टडी किया जाता है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन का स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में नहीं होते हैं। अगर ये स्लो रिएक्शन होगा तो इसका कोएफिशिएंट जो होते हैं इसके पावर हो जाएंगे। इसका जो कोएफिशिएंट होगा, मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा तो इसका पावर 1। आप लिखिए तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, तो पावर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। अब ये के क्या है, तो के को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रेट लॉ। पहले जान लीजिए, इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट अभी लिखा रहे हैं आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये जो कोएफिशिएंट होगा ये पावर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आगे बताते हैं आपको। पहले के के बारे में जान लीजिए। के को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बहुत सारा नाम है इसका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। दूसरा नाम है इसका रेट कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसका और भी नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और भी नाम है इसका स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका नाम है। इसका और करके लिखेंगे, के का नाम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी के को बोलते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं इसे। देखिए के का कितना नाम है, फर्स्ट नाम है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, सेकंड नाम रेट कांस्टेंट, याद रखिएगा। के का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। उतार लीजिए यहाँ तक, आगे लिखाते हैं। नीचे कवर कर रहा है ना, हाँ उतार लीजिए, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ नीचे, उतारिए इसको, मिटा रहे हैं हम। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स, मिटा दें इसको। आगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये क्वेश्चन रहता है, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट। तो लिखते हैं कुछ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह का रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ABC, ABC प्रोडक्ट है मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट ABC प्रोडक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जस्ट इससे पहले लिखे थे आप, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए का कोफिशिएंट मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको अभी हम मान लेते हैं M1। बी का कोफिशिएंट मान लेते हैं M2, मान लेते हैं अभी। सी का कोफिशिएंट अभी मान लेते हैं M3, M1 M2 M3 A B C का कोफिशिएंट है। इसके जगह हो सकता है आपको 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखा जाएगा, मान लीजिए स्लो स्टेप है, ये RDS है, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका ऐसे रिएक्शन का स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में तीन टाइप का रिएक्शन होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन
और एक मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, याद रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स में केवल स्लो रिएक्शन का स्टडी होते हैं। आगे बताते हैं आपको। स्लो, अगर स्लो रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके बराबर लिख देते हैं इक्वल्स टू और के। कंसंट्रेशन ऑफ ए यूनिट लिखना है हमको, रेट कांस्टेंट के का यूनिट लिखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ बी लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर m2, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर m3। इस तरह से, एक मिनट, इस रेट को आप क्या लिखेंगे? इससे पहले पढ़े थे कि रेट चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको पॉजिटिव निगेटिव ऐसा लिखे थे, dc बाय dt से रिप्रेजेंट किए थे इससे पहले, पॉजिटिव निगेटिव dc बाय dt। dc ये चेंज इन कंसंट्रेशन और ये चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट मोलरिटी आगे लिखते हैं, इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट, ए बी सी का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, आप लिख दीजिए यहाँ कंसंट्रेशन। ए बी सी का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होते हैं, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सबका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर लिखेंगे आगे, सबका पावर ऐड हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा देखिए, मान लीजिए x पे पावर 1 है और इंटू x पे पावर 2 है, इंटू x पे पावर 3 है, तो उसको लिख सकते हैं ना x पे पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं, आप जानते हैं सब। एक मिनट, हम ऐसा मान लेते हैं, नोट या लेट m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको हम मान ले रहे हैं अभी n। आगे चल के यही जो ऐड है, जो पावर है, यही आगे चल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होंगे वही आगे चल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होंगे? ऑर्डर, ऑर्डर को n मान लेते हैं, ये होगा आगे चल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत मजेदार है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आगे चल के इसको बोलेंगे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका जो कंसंट्रेशन टर्म का जो सम होगा, पावर का सम, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे डिफाइन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे लिखाएंगे आपको। तो अभी मान लेते हैं m1 m2, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू n, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लिए ऐसा। तो इसके बदले हम लिख देते हैं n। एक मिनट, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन लिख दीजिए आप, इसका पावर नहीं कुछ है तो 1। ये चेंज इन टाइम, टाइम का यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड, इक्वल्स टू के। कंसंट्रेशन लिख देते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर m1 m2 m3 पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट, हमको रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है, के का यूनिट लिखना है, के का यूनिट लिखना है, तो इस के को इधर लिखिए, के कंसंट्रेशन पावर n इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, कंसंट्रेशन पावर n, कंसंट्रेशन पावर n और सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट के का यूनिट, ये कंसंट्रेशन पहले से है पावर 1 और जस्ट ये नीचे कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर n, ये पावर n, और ये सेकेंड को ऊपर ले आते हैं, यहाँ जो था सेकेंड इसको ऊपर ले आते हैं, इसको लिखते हैं पर सेकेंड। यहाँ तक ऐसा लिख सकते हैं, पहले यहाँ तक उतारिए, पहले यहाँ तक उतारिए, फिर आगे लिखते हैं या इसको मिटाते हैं, यही लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। एक मिनट, इस कंसंट्रेशन को एक साथ लिखते हैं ऐसा, यहाँ देखिए K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन, तो इस पे पावर पहले से 1 था, ये पॉजिटिव 1,
ये कंसंट्रेशन ऊपर आएगा तो माइनस n पावर हो जाएगा, तो 1 माइनस n लिख सकते हैं। और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड पावर माइनस 1। एक मिनट, कंसंट्रेशन को तो मोलरिटी भी बोलते हैं ना, जस्ट इससे पहले पढ़ाए थे कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू m, तो m के टर्म में मोलरिटी के टर्म में लिख सकते हैं इसको m पावर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं पर सेकेंड। तो एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, k का यूनिट जनरल इक्वेशन है, ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आपसे पूछता है 0 ऑर्डर का रिएक्शन क्या होगा, तो n का वैल्यू 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो n का वैल्यू 1। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता है, तो n का वैल्यू 2। जितना n का वैल्यू रखेंगे उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ तक उतारिए, बहुत मज़ेदार है ये। एक मिनट, मोलरिटी इक्वल्स टू और क्या होते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल पर लीटर होते हैं। ये m फॉर मोलरिटी है, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n, अच्छा से लिखिए 1 माइनस n पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये 2021 जेईई मेन में भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक उतारिए, आगे फिर हम लिखते हैं। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं इसको, हम मिटा दें, ओके। जनरल इक्वेशन यहाँ तक लिखे थे आप। नेक्स्ट है, यहाँ तक आप लिखे थे k इक्वल्स टू मोलरिटी पावर 1 माइनस n, ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा पर सेकेंड। और ये भी आप लिखे थे k इक्वल्स टू मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। जस्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिखिए तो आप, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k, यूनिट ऑफ k क्या है, तो रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन मीन्स क्या, n का वैल्यू 0, ये n का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। लिखते हैं, तो n का वैल्यू 0, पहले तो जो मेन फार्मूला वो पुट कीजिए, n का वैल्यू 0 पुट करना है, तो मोल या मोलरिटी के टर्म में लीजिए पहले, मोलरिटी 1 माइनस पावर 0 पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन होगा, यूनिट होगा मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हैं मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड पावर 1 इसका, या इसको लिख सकते हैं मोल लीटर को L लिखते हैं -1 पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, यूनिट ऑफ k रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट करके देखिए, लिखिए सेकेंड में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ k क्या है, तो रेट कांस्टेंट फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू 1 पुट करना है, मीन्स क्या, मोलरिटी पे पावर 1 माइनस 1 पावर क्या हो जाएंगे, m पे 0, किसी भी टर्म पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, x पे पावर 0 वैल्यू 1, y पे पावर 0 वैल्यू 1, m पे पावर 0 वैल्यू 1, मीन्स क्या, 1 इंटू पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते हो, k इक्वल्स टू मोल पर लीटर पावर 0 कैसे, 1 माइनस 1,
पर सेकेंड, तो 1 - 1 मोल पर लीटर पे पावर 0, मोल पर लीटर पे पावर 0 मतलब 1 पर सेकेंड। इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। उतारिए इसको। आगे क्वेश्चन दे रहे हैं 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जेईई मेन का, पहले इसको उतारिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए भी, 12th बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, ये भी लिख लीजिए आप। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, के का मतलब है रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n का वैल्यू 2, तो जनरल इक्वेशन है मोलरिटी, m फॉर मोलरिटी 1 - 2 पावर, n का वैल्यू 2, 1 - n पावर होता तो n का वैल्यू 2, ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट मोलरिटी पर सेकेंड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलरिटी मतलब होते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर -1 पावर पर सेकेंड। तो आप इसका यूनिट ऐसा भी लिख सकते हैं, लीटर पे पावर -1 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आप लिखेंगे लीटर पे पावर पॉजिटिव मोल -1 पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो। लीटर मोल पे पावर -1 पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो। बिल्कुल। यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अपने से लिखिए तो यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। के इक्वल्स टू मोल पर लीटर पावर 1 - 3, n का वैल्यू 3 पर सेकेंड। के का यूनिट मोल पावर -2, लीटर पावर -2, लीटर पे पावर -2, तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव पावर 2 हो जाएंगे, लीटर पावर 2 पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसा लिखिए, के का यूनिट लीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, एल भी, एल फॉर लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 पर सेकेंड। चलिए, बहुत वाइटल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जेईई मेन का क्वेश्चन दे रहे हैं 2021 का, आपको बताना है। उतारिए तो पहले इसको, मिटाते हैं इसको, उतार लिए आप। ये क्वेश्चन बताइए, जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, एक मिनट, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी m r रिस्पेक्टिवली। तो मोलरिटी के टर्म में आप जानते थे जनरल इक्वेशन क्या होता था, के मोलरिटी पावर 1 - n पर सेकेंड, ऐसा होता था। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप जानते हैं यही n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। आगे चल के और आगे समझाते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही n है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n जो है पावर n, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए
n का वैल्यू 1, तो इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, k इक्वल्स टू मोलरिटी 1 - 1 पर सेकेंड, तो k का यूनिट m पे पावर 0 पर सेकेंड, तो k का यूनिट पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होंगे, पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होंगे, 0, तो n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, n का वैल्यू 0, तो मोलरिटी पे पावर -1 और पर सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उतार लीजिए इसको। आगे 2021 का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है, उतारिए यहाँ तक पहले इसको। पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड और जीरो ऑर्डर के लिए मोलरिटी पर सेकेंड। बात दिमाग की, ये गलत है सब, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ये तो कुछ यूनिट है ही नहीं, ये जीरो ऑर्डर का होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का उसके बाद जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, उल्टा कर दिया, ये आंसर नहीं होगा, ये तो है ही नहीं कुछ। ऑप्शन ए उतार लीजिए। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखिए, जेईई मेन 2021 फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n, nth ऑर्डर के लिए द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, nth ऑर्डर के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आंसर बताइए। मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n - 1 पर सेकेंड। तो आप जानते हैं जनरल इक्वेशन, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हम थ्योरी आपको बताए थे, मोल पर लीटर पावर 1 - n पर सेकेंड। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, nth ऑर्डर के लिए k का यूनिट, तो मोल पे पावर कितना, 1 - n। ये लीटर नीचे है, लीटर नीचे है, लीटर जब ऊपर जाएगा तो 1 पे पावर -1 हो जाएगा, -1, और n पे पावर माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो n - 1 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, उल्टा हो जाएगा, n - 1, लीटर जब ऊपर जाएगा तो n - 1 पावर हो जाएगा, और पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, मोल पे पावर -1, मोल पे पावर 1 - n, l पे पावर उल्टा n - 1 पर सेकेंड, ऑप्शन ए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, हमको ये बताना था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आप तक इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन है, जेईई में भी है, और आपको 12th बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको 12th बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय, मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। ओके बाय बेटा।